हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू स्कोरिंग एकेडमी। आज हम प्रैक्टिस सेट 2.2 का पार्ट 1 सॉल्यूशन सॉल्व करने वाले हैं। इस वीडियो में हम प्रैक्टिस सेट 2.2 के क्वेश्चन स्टेप बाय स्टेप समझेंगे और साथ ही फैक्टराइजेशन मेथड और जीरो प्रोडक्ट रूल को भी समझेंगे। अगर आप क्लास 10 बोर्ड एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हो तो ये वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए इस वीडियो का आप एंड तक जरूर देखिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, प्रैक्टिस सेट 2.1 का फर्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। इस तरह से क्वेश्चन दिया है, सॉल्व द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशंस बाय फैक्टराइजेशन। तो यहाँ पे एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिया है, इसे हमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन को फैक्टराइजेशन मेथड से सॉल्व करना है। तो एक बार फिर से इसको सॉल्यूशन में लिख लेते हैं इक्वेशन को। एक्स स्क्वायर माइनस 15x प्लस 54 इक्वल टू 0। जो भी इक्वेशन हमको यहाँ पे दिए रहेंगे और हमको फैक्टराइजेशन मेथड से सॉल्व करने के लिए बुलाया जाएगा, तो आपको पहले इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना है, जो कि स्टैंडर्ड फॉर्म है हमारे चैप्टर का क्वाड्रेटिक इक्वेशन का ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0। इस फॉर्म में आपको सभी इक्वेशंस को लिखना है। आप देख सकते हैं ये जो इक्वेशन है ऑलरेडी स्टैंडर्ड फॉर्म में है, तो हमें यहाँ पे लिखने की जरूरत नहीं है, बस आपको एक कॉपी करके यहाँ पे लिख देना है। उसके बाद में फैक्टराइजेशन मेथड से सॉल्व करने के लिए आपको क्या करना है, इस तरह से आप रफ में ट्रायंगल बनाओगे। अब ट्रायंगल बनाने के बाद में आपको क्या देखना है, ये जो कांस्टेंट टर्म है प्लस 54 है ना, इस 54 को फर्स्ट टर्म के कोएफिशिएंट से आपको मल्टीप्लाई करना है। तो यहाँ पे फर्स्ट टर्म क्या है, एक्स स्क्वायर, और एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट क्या है 1, कुछ नहीं है, मतलब यहाँ पे 1 होता है। तो 1 इंटू 54 कितना हो जाएगा 54। तो यहाँ पे ऊपर मैं लिख दूंगा 54, ठीक है। उसके बाद में यहाँ पे दो नंबर्स आपको ऐसे देखने हैं जिनका प्रोडक्ट कितना आना चाहिए, 54 आना चाहिए, और उन्हीं दो नंबर का सम कितना होना चाहिए, मिडिल टर्म का कोएफिशिएंट। तो यहाँ पे मिडिल टर्म क्या दिख रहा है, माइनस 15x, तो इसका कोएफिशिएंट क्या हो जाएगा, माइनस 15। तो यहाँ लिखते हैं माइनस 15 और साथ में वेरिएबल लिख देते हैं x, ठीक है। तो दो नंबर हमको ऐसे मिलना चाहिए यहाँ पे जिनका प्रोडक्ट होना चाहिए 54 और उन्हीं दो नंबर का सम कितना होना चाहिए, माइनस 15 होना चाहिए। तो वो दो नंबर हो सकते हैं -9 और -6, ठीक है। तो यहाँ लिखते हैं -9 और यहाँ लिखते हैं -6। अब देखो मल्टीप्लाई करते हैं इसे, माइनस इंटू माइनस प्लस हो जाएगा, 9 इंटू 6 हो जाएगा 54, और -9 -6 हो जाएगा -15। इस तरह से ये दो नंबर सेटिस्फाई हो रहे हैं, कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहे हैं। अब आप देख सकते हैं ये जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन एक्स वेरिएबल के फॉर्म में है, तो यहाँ वेरिएबल लिख देंगे x और यहाँ पे वेरिएबल लिख देंगे x। इस तरह से ये -9x -6x -15x हो रहा है, और यहाँ पर -9 इंटू -6 कितना हो रहा है, 54 हो रहा है। अब यहाँ पर ये जो -15x है इसकी जगह आ जाएगा -9x -6x। यहाँ फर्दर कंटिन्यू करते हैं, यहाँ लिखेंगे एक्स स्क्वायर -9x -6x प्लस 54 इक्वल टू 0। इस तरह से आपको लिख दे रहा है, ठीक है। देखो फिर से एक बार रिपीट करता हूं मैं आपको। सबसे पहले जब फैक्टराइजेशन मेथड से इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए बोला जाएगा, तो आपको क्या करना है, ये जो 54 कांस्टेंट टर्म है, इस कांस्टेंट टर्म को, इस 54 को फर्स्ट टर्म के कोएफिशिएंट के साथ में मल्टीप्लाई करके यहाँ पे लिख दो टॉप में, ठीक है। उसके बाद में यहाँ पे दो नंबर आपको ऐसे देखने हैं जिनका प्रोडक्ट कितना हो रहा है, 54 हो रहा है, और इन्हीं दो नंबर का सम कितना आना चाहिए, मिडिल टर्म का कोएफिशिएंट, जो कि यहाँ पे -15 दिख रहा है, इसे बोलते हैं मिडिल टर्म, ठीक है। और इसका कोएफिशिएंट क्या है, -15, जो कि मैंने यहाँ लिखा है, ठीक है। वेरिएबल एक्स तो हम लोग लिख सकते हैं अकॉर्डिंग टू जो भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन उसके अकॉर्डिंग, ठीक है। अब यहाँ पे दो नंबर हमको ऐसे मिले हैं, -9 और -6। तो ये दोनों नंबर क्या कर रहे हैं, दोनों कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहे हैं। कौन से दोनों कंडीशन, प्रोडक्ट वाला कंडीशन और सम वाला कंडीशन, ठीक है। इसलिए मैंने यहाँ पे लिख दिया है देयरफॉर एक्स स्क्वायर -9x -6x प्लस 54 इक्वल टू 0। चलो इसे आगे कंटिन्यू करते हैं। अब यहाँ पे क्या करना है, देखो स्टार्टिंग के टू टर्म में से हमें कॉमन लेना है। क्या कॉमन लेके, देखो जो दोनों में प्रेजेंट होगा वो कॉमन लेंगे। तो देखो यहाँ पे दिख रहा है एक्स स्क्वायर, यहाँ पे दिख रहा है एक्स, तो दोनों में से एक्स कॉमन लिया जा सकता है। तो यहाँ पे x कॉमन ले लेते हैं। अब यहाँ पे ब्रैकेट में लिखेंगे, अब यहाँ पे देखो ये जो एक्स स्क्वायर है और ये जो -9x है, इसमें से हमने x कॉमन लिए है। अब यहाँ ब्रैकेट में फर्स्ट टर्म क्या मिलेगा उसको चेक करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, इस एक्स स्क्वायर को ये जो हमने कॉमन लिए है x, उससे डिवाइड करना पड़ेगा। तो यहाँ पे रफ में लिखते हैं एक्स स्क्वायर और उसको डिवाइड करेंगे x से। तो देखो यहाँ का एक x ऊपर के एक x से कैंसिल आउट हो जाएगा, तो क्या मिलेगा हमें x। तो यहाँ पे आपको लिखना पड़ेगा x। फिर यहाँ पे माइनस साइन है तो माइनस साइन लिख देंगे। फिर से 9x को डिवाइड करेंगे x से, तो यहाँ पे रफ में लिखते हैं 9x अपॉन x। तो ये x कैंसिल आउट हो जाएगा, तो हमें क्या मिलेगा 9। तो यहाँ लिख देते हैं 9। इस तरह से आपको फर्स्ट ब्रैकेट मिला है फैक्टर x -9। अब देखो फिर से क्रॉस चेक कर लेते हैं। तो यहाँ पर देखो x को x से मल्टीप्लाई करेंगे तो x स्क्वायर आ जाएगा, माइनस साइन एज इट इज, x इंटू 9x। इस तरह से क्रॉस चेक आपको कर लेना है। अब ये जो हमको x -9 फर्स्ट फैक्टर मिल रहा है इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का, उसको थोड़ा सा यहाँ पे एक टर्म का स्पेस छोड़ के फिर से कॉपी करके लिख देना है x -9, क्योंकि हमको यहाँ पे सेकंड ब्रैकेट, ये फर्स्ट ब्रैकेट जो मिल रहा है वही ब्रैकेट यहाँ पे भी आपको सेम मिलना चाहिए, ठीक है। उसके बाद में देखो यहाँ पे एक नंबर ऐसा देखना है आपको जिससे x -9, या हम लोग ऐसा बोल सकते हैं कि x -9 को कौन से नंबर से मल्टीप्लाई या कौन से वेरिएबल से मल्टीप्लाई करें ताकि हमको -6x प्लस 54 मिल जाए। तो देखो यहाँ पर है x, अगर x को मैं -6 से मल्टीप्लाई कर दूं, है ना, जैसे यहाँ पे माइनस साइन है तो माइनस तो लिखना ही है हमको, और 6 है साथ में, देखो तो ये 6 मैंने एज इट इज नहीं लिखा है। देखो आपको देखना कैसे है, यहाँ पे x -9 है, तो x में कौन सा नंबर मल्टीप्लाई करेंगे ताकि -6x मिल जाए। तो देखो -6 आ रहा है, तो -6 इंटू एक्स कितना हो जाएगा, -6x।
फिर यहाँ पे माइनस इंटू माइनस प्लस हो जा रहा है, फिर 6 इंटू 9 कितना हो रहा है 54 इक्वल्स टू 0। इस तरह से ये सेटिस्फाई हो रहे हैं दोनों भी ब्रैकेट्स, मतलब दोनों भी फैक्टर्स है ना। तो यहाँ पे जो दो ब्रैकेट हमको सेम मिल रहे हैं उसको आपको एक बार लिख देना है x माइनस 9, या फिर आप ऐसे भी समझ सकते हैं, मैंने इंट्रोडक्शन वीडियो में बताया आपको, आप ऐसे भी समझ सकते हो। ये है फर्स्ट टर्म, देखो यहां से यहां तक ये फर्स्ट टर्म है और ये है सेकंड टर्म, ठीक है। तो ये फर्स्ट टर्म में से और सेकंड टर्म में से हमने क्या कॉमन ले सकते हैं, x माइनस 9 कॉमन ले सकते हैं, दोनों में दिख रहा है इसलिए मैंने x माइनस 9 कॉमन लिया है। और जब मैं x माइनस 9 कॉमन ले लूंगा तो रिमेनिंग पार्ट क्या रहेगा, x माइनस 6, इसको सेकंड ब्रैकेट में लिख देते हैं x माइनस 6 और यहाँ पे इक्वल टू 0 एज इट इज आपको लिख देना है, ठीक है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ये टू फैक्टर्स हमको मिले हैं, है ना, और यहाँ पे इक्वल टू 0 आ रहा है, इसको बोलते हैं जीरो प्रोडक्ट रूल, मतलब फर्स्ट फैक्टर इंटू सेकंड फैक्टर इक्वल टू 0 आ रहा है। देखो मेरी इंट्रोडक्शन क्लास में आपको बताया है, आप वीडियो वहां पे जाके देख सकते हैं, चैनल पे अपलोड कर दिया गया है। अब यहाँ पे देखो इसको थोड़ा सा मैं आपको और डिटेल में एक्सप्लेन करता हूँ, समझ के चलते हैं कि फर्स्ट नंबर a है इंटू सेकेंड नंबर इक्वल टू 0 है ना, a इंटू b 0 हो रहा है, तो हम लोग ऐसे समझ सकते हैं कि एक तो a 0 होगा या तो फिर b 0 होगा, है ना। इस तरह से आपको लिखना पड़ता है, अगर दो नंबर का प्रोडक्ट जो है 0 हो रहा है तो आइदर a 0 होगा और b 0 होगा, इस तरह से इसको लिखा जाता है, इसी को बोलते हैं जीरो प्रोडक्ट रूल। चलो इसको यहाँ पे नेक्स्ट कॉलम से कंटिन्यू करते हैं, ये पूरा रफ पार्ट है जो मैंने लिख के दिया आपको, इसके बाद से यहाँ पे कंटिन्यू करते हैं। तो यहाँ पे आप लिखोगे देयरफॉर, फर्स्ट ब्रैकेट को 0 से इक्वेट करेंगे तो यहाँ लिखेंगे x माइनस 9 इक्वल टू 0 और सेकेंड ब्रैकेट क्या है x माइनस 6, यहां लिख लेते हैं x माइनस 6 इक्वल टू 0, ठीक है। इस तरह से आपको लिखना है 0 से इक्वेट करके दोनों भी फैक्टर्स को, दोनों ही ब्रैकेट्स को। उसके बाद बस आपको x की वैल्यू फाइंड करनी है, तो यहां लिखेंगे देयरफॉर x इक्वल टू, ये माइनस 9 को राइट साइड में लेके जाएंगे तो ये हो जाएगा प्लस 9, तो एक रूट हमको x का कितना मिल रहा है 9। उसके बाद में यहाँ लिखेंगे और फिर ये माइनस 6 को राइट साइड में लेके जाएंगे तो ये हो जाएगा x इक्वल टू 6। इस तरह से हमको सेकंड रूट मिल रहा है 6, तो फर्स्ट रूट हमको 9 मिल रहा है, सेकंड रूट हमको 6 मिल रहा है। लास्ट में लिख देंगे यहाँ पर देयरफॉर 9 and 6 are the roots of given quadratic equation, इस तरह से आपको ये फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर कंप्लीट करना है। आई होप आपको ये समझ में आया होगा, आप स्क्रीनशॉट ले लो। तो देखिए नेक्स्ट इक्वेशन आपके स्क्रीन पर है, इस तरह से सेकंड इक्वेशन दिया है x स्क्वायर प्लस x माइनस 20 इक्वल्स टू 0। इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के हमें रूट फाइंड करने हैं बाय फैक्टराइजेशन मेथड। इसे फिर से एक बार सॉल्यूशन में लिख देंगे। अब आप देख सकते हैं ये जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन ऑलरेडी स्टैंडर्ड फॉर्म में है। अब यहाँ पर रूट फाइंड करने के लिए आपको शॉर्ट ट्रिक यूज करना पड़ेगा, जैसे इसके पहले वाले क्वेश्चन में किए थे। यहाँ पर आप देख सकते हैं ये जो कॉन्स्टेंट टर्म है, इस कॉन्स्टेंट टर्म को फर्स्ट टर्म के कोएफिशिएंट से मल्टीप्लाई करना है, मतलब x स्क्वायर का जो कोएफिशिएंट है 1 उससे मल्टीप्लाई करेंगे -20 को, तो ये हो जाएगा -20 इंटू 1 विच इज इक्वल टू -20, ठीक है। उसके बाद में आपको यहाँ पे दो नंबर ऐसे देखने हैं जिनका प्रोडक्ट -20 आना चाहिए और उन्हीं का सम जो है क्या होना चाहिए +1, है ना। यहाँ पे आप देख सकते हैं ये प्लस x है, प्लस x मतलब कितना हो जाएगा 1, तो यहाँ लिखेंगे 1 इस तरह से मिडिल टर्म का कोएफिशिएंट, ठीक है। इन दोनों का प्रोडक्ट -20 और इन्हीं दो नंबर का जो सम है वो कितना आना चाहिए 1 होना चाहिए। तो देखो यहाँ पे हम लोग इस तरह से लिख सकते हैं 5 इंटू 4, ये दो नंबर 5 इंटू 4 कितना हो जाएगा 20 तो हो जाएगा, लेकिन हमें तो -20 चाहिए, तो क्या करना पड़ेगा, ग्रेटर नंबर के आगे माइनस या स्मॉलर नंबर के आगे माइनस लगा सकते हैं, तो -20 तो आ जाएगा। लेकिन यहाँ पे +1x चाहिए तो हमको यहाँ पे स्मॉलर नंबर के आगे माइनस लगाना पड़ेगा और ग्रेटर नंबर जो है पॉजिटिव रहेगा। तो यहाँ लिखेंगे 5 इंटू -4 इक्वल्स टू -20 एंड 5 - 4 कितना हो जाएगा 1। और यहाँ पे जो वेरिएबल आप देख सकते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन x वेरिएबल के फॉर्म में है, तो यहाँ पे भी x लिख सकते हैं, यहाँ पे भी x और यहाँ पे भी x, तो ये 1x मतलब कितना होता है x ही होता है, ठीक है। चलो यहाँ पे लिख लेते हैं। अब यहाँ पे ये जो मिडल टर्म x है इसके जगह हमको लिखना है 5x एंड -4x। तो यहाँ कंटिन्यू करते हैं नेक्स्ट स्टेप से, देयरफॉर x स्क्वायर प्लस 5x - 4x -20 इक्वल्स टू 0। देखो मुझे क्या करना है, फिर से एक बार बताता हूँ। ये जो प्लस x है, इस प्लस x की जगह मैंने क्या लिखा है +5x - 4x जो हमने यहाँ पे निकाले थे, ठीक है। चलो आगे फर्दर कंटिन्यू करते हैं इसे। तो देखो यहाँ लिखेंगे देयरफॉर, अब यहाँ पे x स्क्वायर प्लस 4x जो है इन टू टर्म में से हमें कुछ कॉमन लेना है। कॉमन क्या लेना है, देखो जो दोनों भी टर्म में प्रेजेंट होगा। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे x स्क्वायर है, यहाँ पे x है, तो इन दोनों टर्म में से हम लोग x कॉमन ले सकते हैं। यहाँ पर है 5 लेकिन यहाँ पे 5 नहीं है, तो 5 कॉमन हम लोग नहीं ले सकते, हम लोग यहाँ पे सिर्फ x कॉमन ले सकते हैं। तो यहाँ लिखेंगे x कॉमन, उसके बाद ब्रैकेट में फर्स्ट टर्म क्या आएगा, देखो कहाँ से पता चलेगा, मैंने इसके पहले वाले भी क्वेश्चन बताया है आपको। ये जो x स्क्वायर है, इस x स्क्वायर को इस x से डिवाइड करो। तो देखो यहाँ पे रफ में बताता हूँ आपको, x स्क्वायर को अगर x से डिवाइड करेंगे तो ये रहेगा हमारे पास में, यहाँ पे का एक x, यहाँ का एक x कैंसिल आउट हो जाएगा, तो यहाँ पर रहेगा x, तो यहाँ लिखेंगे x, उसके बाद ये प्लस साइन लिख देते हैं। फिर 5x को x से डिवाइड करेंगे तो क्या रहेगा सिर्फ 5। इस तरह से आपको फर्स्ट फैक्टर क्या मिल रहा है इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का,
एक्स प्लस 5, ठीक है। उसके बाद में देखो क्रॉस चेक कर सकते हैं, एक्स इंटू एक्स एक्स स्क्वायर हो रहा है, प्लस साइन एज इट इज लिखा है मैंने, एक्स इंटू 5 5x हो जाएगा। अब यहाँ पे एक टर्म का स्पेस छोड़ के आपको ब्रैकेट में लिख देना है फिर से ये ब्रैकेट, ठीक है, एक्स प्लस 5, ठीक है, इक्वल्स टू 0। ये सेम ब्रैकेट आना चाहिए, एक्स प्लस 5 अगर यहाँ पे आ रहा है तो ये सेकंड ब्रैकेट भी एक्स प्लस 5 ही आना चाहिए, ठीक है। अब देखो यहाँ पे आपको इस तरह से चेक करना पड़ता है कि एक्स प्लस 5 में कौन सा नंबर मल्टीप्लाई करने पर हमें क्या मिलना चाहिए, -4x -20। तो देखो यहाँ पे फर्स्ट टर्म पहले देखो x है, तो x में क्या मल्टीप्लाई करूँगा ताकि मुझे -4x मिल जाएगा, तो -4 मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। यहाँ लिखते हैं -4, देखो -4 इंटू एक्स -4x, माइनस इंटू प्लस माइनस, देन 4 5 20। इस तरह से आप क्रॉस चेक कर सकते हो, ठीक है। तो ये जो दो ब्रैकेट हमको मिल रहे हैं सेम, उसको एक बार लिख देंगे यहाँ पर x प्लस 5, उसके बाद में यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन में सेकंड ब्रैकेट आ जाएगा x -4, यहाँ पे x है यहाँ पे -4 है, तो ये हो जाएगा x -4 इक्वल्स टू 0। इस तरह से आपको इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के 2 फैक्टर्स मिल रहे हैं। फर्स्ट फैक्टर मिल रहा है x प्लस 5, सेकेंड फैक्टर मिल रहा है x -4। इस तरह से ये 2 फैक्टर मिल रहे हैं। उसके आगे कंटिन्यू करते हैं यहाँ नेक्स्ट कॉलम से, तो यहाँ लिखेंगे x प्लस 5 इक्वल टू 0, और दोनों भी फैक्टर्स को हमको 0 से इक्वेट करके लिखना है, ठीक है। तो फर्स्ट फैक्टर x प्लस 5 है, उसको 0 से इक्वेट करके लिख दिया मैंने। फिर यहाँ पे और लिखेंगे आप, उसके बाद में x -4 को भी 0 से इक्वेट करके लिखना है, तो यहाँ लिखेंगे x -4 इक्वल्स टू 0। अब यहाँ पे x की वैल्यू फाइंड कर लेंगे, तो यहाँ लिखेंगे देयरफॉर x इक्वल्स टू, ये प्लस 5 राइट साइड में जाएगा तो ये हो जाएगा -5, तो यहाँ लिखेंगे x इक्वल्स टू -5। उसके बाद में यहाँ लिखेंगे और फिर ये -4 राइट साइड में लेके जाएंगे, तो ये हो जाएगा x इक्वल्स टू 4। इस तरह से आपको ये 2 फैक्टर्स मिल रहे हैं। तो फर्स्ट फैक्टर हमको -5 मिल रहा है, सेकंड फैक्टर हमको 4 मिल रहा है। लास्ट में फाइनल आंसर लिख देंगे देयरफॉर -5 एंड 4 आर द रूट्स ऑफ गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन, गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन, गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन। इस तरह से आपको ये क्वेश्चन सॉल्व करना है। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा, आप स्क्रीनशॉट ले लो। तो देखिए नेक्स्ट इक्वेशन आपकी स्क्रीन पर है। इस तरह से क्वेश्चन नंबर 3 दिया हुआ है 2y² + 27y + 13 इक्वल्स टू 0। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिया है, इसके हमें रूट्स फाइंड करने हैं बाय फैक्टराइजेशन मेथड। तो इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को एक बार फिर से सॉल्यूशन में लिख देते हैं। तो यहाँ लिखेंगे 2y² + 27y + 13 इक्वल्स टू 0, ठीक है। अब आप देख सकते हैं ये जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन ऑलरेडी स्टैंडर्ड फॉर्म में है। अब इसके रूट फाइंड करने के लिए यहाँ पे थोड़ा शॉर्ट ट्रिक समझेंगे। तो देखो यहाँ पे इस तरह से आपको ट्रायंगल बना लेना है, और अब क्या करना है, देखो ये जो +13 है, इस +13 को हमको क्या करना है, फर्स्ट टर्म के कोएफिशिएंट से मल्टीप्लाई करना है। मतलब ये जो कांस्टेंट है, इस कांस्टेंट को फर्स्ट टर्म के कोएफिशिएंट से मल्टीप्लाई करना है। तो 13 × 2 कितना हो जाएगा, 26। यहाँ लिखते हैं 26, ठीक है। अब यहाँ पे 2 नंबर हमको ऐसे लिखने हैं जिनका प्रोडक्ट कितना मिलना चाहिए, 26, और उन्हीं का जो सम है वो कितना मिलना चाहिए, मिडिल टर्म का कोएफिशिएंट 27। तो यहाँ लिख देंगे हम लोग 27, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे 2 नंबर कौन से हो सकते हैं, तो देखो 2 नंबर का प्रोडक्ट जो है या मल्टीप्लिकेशन जो है 26, और उन्हीं 2 नंबर का सम कितना आना चाहिए, 27। तो यहाँ लिख सकते हैं 26 × 1, ठीक है। तो देखो यहाँ पे 26 × 1 26 भी हो जाएगा, और 26 में 1 ऐड करने पे 27 भी हो जाएगा, जो कि हमें चाहिए। देखो फिर से एक बार रिपीट कर रहा हूँ मैं, इन 2 नंबर का प्रोडक्ट 26 और इन्हीं 2 नंबर का सम कितना आना चाहिए, 27। तो यहाँ पे देखो ये 26 × 1 26 हो जा रहा है, और 26 + 1 कितना हो जाएगा, 27। और वेरिएबल क्या दिया है, y दिया है क्वाड्रेटिक इक्वेशन में, तो यहाँ पे भी y लिख देंगे, यहाँ पे भी y लिख देंगे, और यहाँ पे भी y लिख देंगे, ठीक है। अब यहाँ पे कंटिन्यू करते हैं, तो यहाँ लिखेंगे देयरफॉर 2y²। अब यहाँ पे +27y की जगह क्या आ जाएगा, 26y + 1y, ये मतलब y, 1y मतलब y होता है। तो यहाँ लिखेंगे +26y + y + 13 इक्वल्स टू 0। +13 इक्वल्स टू 0 हमको एज इट इज लिख देना है। बस यहाँ पर ये जो +27y है, इसके जगह आ जाएगा +26y + y, ठीक है। बाकी सब एज इट इज रहेगा। अब स्टार्टिंग के 2 टर्म में से हमको कुछ कॉमन लेना है। तो देखो यहाँ पे 2 दिख रहा है, यहाँ पे 26, तो 26 का फैक्टर भी 2 होता है। तो यहाँ पे 2 और 26 का हम लोग कॉमन ले सकते हैं 2। अब देखो यहाँ पे वेरिएबल y² दिख रहा है, और यहाँ पे दिख रहा है y, ठीक है। तो इसमें से हम लोग y कॉमन ले सकते हैं। तो ओवरऑल देखा जाए तो 2y² एंड +26y, 2y² एंड +26y, इसमें से मैंने 2y कॉमन लिया है। तो ब्रैकेट में क्या रहेगा, फर्स्ट प्लेस पे देखो, तो यहाँ पे 2y² दिख रहा है, और यहाँ पे मैंने 2y कॉमन लिए है। तो देखो रफ में चेक कर सकते हैं इस तरह से, यहाँ पे 2y² है, इसमें से हमने 2y कॉमन लिए हैं, देखते हैं क्या आता है रिमेनिंग। तो ये हो जाएगा 2 कैंसिल आउट, यहाँ का 1y, यहाँ के 1y से कैंसिल आउट हो जाएगा, और क्या रहेगा, सिर्फ y। तो यहाँ ब्रैकेट में फर्स्ट प्लेस पे क्या लिखेंगे, y लिखेंगे, ठीक है। तो देखो यहाँ पे 2y² है, उसमें से हमने 2y कॉमन लिए, तो यहाँ पे रहेगा फर्स्ट प्लेस पे y। अब यहाँ +साइन एज इट इज लिख देंगे। फिर 26y से भी हमने 2y कॉमन लिए थे, तो यहाँ पर रफ में चेक कर सकते हैं,
26y में से हमने 2y कॉमन लिए है तो y कैंसिल आउट हो जाएगा, ये हो जाएगा 2 1 2 और ये हो जाएगा 2 13 26। तो कितना आ रहा है 13 आ रहा है, तो यहाँ लिखेंगे 13। इस तरह से हमने यहाँ पर 2y कॉमन लिए है तो ब्रैकेट में हमको क्या मिल रहा है y + 13, फिर यहाँ पर लिख देंगे प्लस साइन, ठीक है। अब यहाँ पर देखो ये y + 13 है, यहाँ पर y + 13 आ रहा है। अब देखो यहाँ पे हमको y + 13 मिल रहा है, ठीक है, फर्स्ट फैक्टर। उसके बाद में यहाँ पे प्लस साइन है तो यहाँ प्लस साइन लिख देंगे। अब यहाँ पे देखो ये जो ब्रैकेट हमको y + 13 मिला है इसको कॉपी करके यहाँ पे एक बार आपको लिख देना है फिर से y + 13, क्योंकि हमको ये 2 ब्रैकेट सेम ही मिलना चाहिए और यहाँ पे लिख देंगे = 0। अब ये 2 ब्रैकेट हमको सेम ऑलरेडी मिल चुके हैं। अब क्या करना है, देखो यहाँ पे ये y + 13 जो आ रहा है तो कौन से नंबर से y + 13 मल्टीप्लाई करेंगे ताकि y + 13 आ जाए, ठीक है। तो हमको 1 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा इस तरह से, है ना। तो ये हो जाएगा 1 × y, यहाँ प्लस इंटू प्लस प्लस साइन आ गया है, फिर ये 1 × 13 13। इस तरह से आप क्रॉस चेक कर सकते हो कि हमने जो यहाँ पे फैक्टर्स लेके आया है ये करेक्ट है या नहीं है, ठीक है। चलो आगे, अब ये 2 ब्रैकेट सेम दिख रहे हैं, इसको एक बार लिख देंगे, ये आ जाएगा y + 13। उसके बाद में मल्टीप्लिकेशन में सेकंड ब्रैकेट में क्या लिखना है, ये 2y + 1, तो यहाँ लिख देते हैं 2y + 1 = 0। अब आप देख सकते हैं यहाँ पे ये 2 फैक्टर्स हमको मिल चुके हैं। फर्स्ट फैक्टर हमको मिल रहा है y + 13 और सेकंड फैक्टर हमको मिल रहा है 2y + 1। अब ये दोनों फैक्टर का मल्टीप्लिकेशन कितना आ रहा है 0, मतलब यहाँ पे इस तरह से हमको इक्वेशन मिल रहा है, इसको बोलते हैं जीरो प्रोडक्ट रूल, ठीक है। फर्स्ट फैक्टर इंटू सेकंड फैक्टर = 0। अब ये दोनों भी फैक्टर्स को 0 से इक्वेट करके लिखेंगे, तो यहाँ पर नेक्स्ट कॉलम से कंटिन्यू करते हैं। अब देखिए यहाँ पर लिखेंगे देयरफॉर y + 13 = 0, y + 13 = 0 और 2y + 1 = 0, 2y + 1 = 0। नेक्स्ट स्टेप पे इसे सॉल्व करते हैं। तो देखो ये +13 है, इसे राइट साइड में लेके जाएंगे, -13 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा y = -13। फर्स्ट रूट हमको मिल रहा है -13, फिर यहाँ लिखेंगे और यहाँ पर देखो ये +1 है, इसे राइट साइड में लेके जाएंगे तो ये हो जाएगा 2y = -1। इसे एक स्टेप में और सॉल्व करना पड़ेगा, तो यहाँ लिखेंगे और y = -1 और ये 2 अपॉन में आ जाएगा, तो इस तरह से ये -1/2। इस तरह से आपको 2 रूट्स मिल जाएंगे। फर्स्ट रूट हमको मिल रहा है y = -13 और सेकंड रूट हमको मिल रहा है y = -1/2। लास्ट में लिख देंगे फाइनल आंसर, देयरफॉर -13 एंड -1/2 आर द रूट्स ऑफ गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन, गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन। इस तरह से आपको ये फाइनल आंसर निकालना है। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा, स्क्रीनशॉट ले लो। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है। इस तरह से फोर्थ इक्वेशन दिया है 5m² = 22m + 15, ठीक है। तो इस इक्वेशन को पहले स्टैंडर्ड फॉर्म में लेके आएंगे, बिकॉज ये स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है इक्वेशन। तो यहाँ पर सॉल्यूशन में लिखेंगे, फिर से एक बार इक्वेशन लिख देते हैं, 5m² = 22m + 15। अब इसे स्टैंडर्ड फॉर्म में लेके आने के लिए 22 को लेफ्ट साइड में लेके आना पड़ेगा, तो ये हो जाएगा 5m² - 22m, फिर 15 को लेफ्ट साइड में लेके आ जाएगा तो ये हो जाएगा -15 = 0। इस तरह से ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन स्टैंडर्ड फॉर्म में आ चुका है अभी, ठीक है। अब इसके फैक्टर्स फाइंड करेंगे, ठीक है। इसके रूट्स फाइंड करने के लिए क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर हमें इस तरह से रफ में बना लेना है ट्राइंगल। अब यहाँ पर देखो ये जो कॉन्स्टेंट टर्म है -15, इस -15 को फर्स्ट टर्म के कोएफिशिएंट से मतलब 5 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो -15 × 5 कितना हो जाएगा -75। यहाँ लिखते हैं -75, 15 × 5 हो रहा है 75 और साथ में माइनस है तो -75। अब यहाँ पे 2 नंबर हमको ऐसे चाहिए जिनका प्रोडक्ट कितना आना चाहिए -75 और उन्हीं 2 नंबर का जो सम है वो कितना आना चाहिए -22। तो यहाँ लिख लेता हूँ -22, ठीक है। इस तरह से वेरिएबल बाद में हम लोग लिख सकते हैं जो भी है XYZ, ठीक है। फिलहाल में यहाँ पे इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन वेरिएबल m दिख रहा है, ठीक है। चलो आगे चलते हैं। अब यहाँ पे क्या करना है, देखो तो इन दो नंबर, यहाँ पे 2 नंबर ऐसे देखने हैं जिनका सम कितना आना चाहिए -22 और उन्हीं का प्रोडक्ट कितना आना चाहिए -75। तो वो 2 नंबर कौन से हो सकते हैं, देखो अगर मैं 25 को 3 से मल्टीप्लाई करूँ तो ये हो जाएगा 75, लेकिन मुझे चाहिए यहाँ पे -75 और यहाँ पे डिफरेंस कितना चाहिए या सम कितना चाहिए -22। तो ग्रेटर नंबर के आगे माइनस साइन लगाना पड़ेगा, तो यहाँ लिखेंगे -25, ठीक है, और यहाँ लिख लेते हैं 3, ठीक है। तो -25 × 3 कितना हो जाएगा -75 एंड -25 + 3 कितना हो जाएगा -22। और वेरिएबल क्या है, देखो इक्वेशन में m है, तो यहाँ पे हम लोग ऐसे m लगा सकते हैं, लिख सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आगे लिख लेते हैं, देयरफॉर 5m², अब ये -22m की जगह क्या लिखना है -25m + 3m। तो यहाँ लिखेंगे -25m + 3m - 15 = 0।
इस तरह से आपको लिख लेना है। अब यहाँ पे आगे देखो, ये स्टार्टिंग के टू टर्म जो है 5m² माइनस 25, इनमें से कुछ कॉमन हमको लेना पड़ेगा। तो यहाँ लिखेंगे देयरफॉर, यहाँ पे देखो 5 है, यहाँ पे 25, तो 5 तो मैं कॉमन ले ही सकता हूँ। उसके बाद यहाँ पे m² है और यहाँ पे m है, तो यहाँ पे m कॉमन ले सकते हैं। इस तरह से 5m इन दोनों में से कॉमन लिया जा सकता है। जब हम लोग 5m² माइनस 25 में से 5m कॉमन ले रहे हैं, तो यहाँ पे ब्रैकेट में क्या फर्स्ट टर्म मिलेगा देखो, तो 5m² को 5m से डिवाइड करके चेक करते हैं। तो यहाँ पे लिखते हैं 5m², उसको 5m से डिवाइड करेंगे तो ये 5 कैंसिल आउट हो जाएगा। यहाँ डिनोमिनेटर का एक m न्यूमरेटर के एक m को कैंसिल आउट करेगा, तो क्या बचेगा, सिर्फ m। ठीक है, तो यहाँ फर्स्ट प्लेस पे क्या लिखते हैं, m। फिर यहाँ पे माइनस साइन है तो यहाँ माइनस साइन लिख देंगे। फिर 25m को 5m से डिवाइड करेंगे, तो देखो 25 को 5 से डिवाइड करेंगे तो ये हो जाएगा 5, और m को m से डिवाइड करेंगे तो 1 हो जाएगा। ठीक है, तो ब्रैकेट कंप्लीट कर लेते हैं। इस तरह से यहाँ पे कॉमन लेने पर ब्रैकेट में क्या मिल रहा है, m-5। उसके आगे कंटिन्यू करते हैं। अब देखो यहाँ पे एक टर्म का स्पेस आपको छोड़ देना है, स्पेस रखना है। फिर यहाँ पे आपको सेम ब्रैकेट कॉपी करके लिख देना है m-5। तो इस तरह से यहाँ पे m-5 लिख देंगे और यहाँ लिखेंगे इक्वल टू 0। अब देखो यहाँ पे m-5 में कौन सा नंबर मल्टीप्लाई करे ताकि 3m-15 आ जाए। तो यहाँ पे m को मैं 3 से मल्टीप्लाई करता हूँ, है ना। m को अगर 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो देखो ये 3 इंटू m 3m और 3 इंटू -5 -15, मतलब यहाँ पे हमको 3 लिखना पड़ेगा और इस ब्रैकेट में m-5। अब आप देख सकते हैं यहाँ पे ये दो ब्रैकेट सेम है। ठीक है, इसको एक बार लिख देंगे m-5 फर्स्ट ब्रैकेट में, इंटू सेकेंड ब्रैकेट में लिखेंगे 5m+3, यहाँ लिखते हैं 5m+3 और यहाँ पे लिख देते हैं इक्वल टू 0। इस तरह से हमको ये टू फैक्टर्स मिल जाएंगे इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के। फर्स्ट फैक्टर हमको मिल रहा है m-5 और सेकंड फैक्टर हमको मिल रहा है 5m+3। ठीक है, अब यहाँ पे दोनों को 0 से इक्वेट करके लिख देंगे। तो यहाँ लिखेंगे देयरफॉर m-5 इक्वल टू 0, m-5 इक्वल टू 0, और सेकंड फैक्टर क्या है 5m+3 इक्वल टू 0, यहाँ लिखेंगे 5m+3 इक्वल टू 0। ठीक है, अब इसे फर्दर सॉल्व करते हैं तो ये हो जाएगा m इक्वल टू 5, -5 को राइट साइड में लेके जाएंगे तो ये +5 हो जाएगा। तो एक रूट हमको 5 मिल रहा है, सेकेंड रूट यहाँ लिखेंगे और 5m इक्वल्स टू +3 को राइट साइड में लेके जाएंगे तो ये हो जाएगा -3। ठीक है, इसे फर्दर सॉल्व करते हैं तो ये हो जाएगा, यहाँ पे लिखेंगे और फिर यहाँ पे देखो ये जो है हमें m की वैल्यू चाहिए, तो यहाँ पे m एज इट इज लिखते हैं, यहाँ पे इक्वल टू लिख देते हैं और यहाँ पे -3 लिख देते हैं। 5 को राइट साइड में लेके जाएंगे तो अपॉन में 5 आ जाएगा। इस तरह से आपको सेकंड रूट क्या मिल जाएगा, -5/3। चलो इसको फाइनल आंसर लिख देते हैं यहाँ पर। तो यहाँ लिखेंगे देयरफॉर 5 and -3/5 are the roots of given quadratic equation, given quadratic equation। इस तरह से आपको ये रूट फाइंड करने हैं। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा, आप स्क्रीनशॉट ले लो। तो देखिए नेक्स्ट इक्वेशन आपके स्क्रीन पर है। इस तरह से फिफ्थ नंबर का इक्वेशन दिया है 2x² - 2x + 1/2 = 0। तो इस इक्वेशन को एक बार फिर से सॉल्यूशन में लिख लेंगे। तो यहाँ लिखेंगे 2x² - 2x + 1/2 = 0। अब आप देख सकते हैं ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन ऑलरेडी स्टैंडर्ड फॉर्म में है, ये कांस्टेंट 1/2 दिया है। ठीक है, 2x² - 2x + 1/2 = 0, इस तरह से इक्वेशन दिया है। अब उसके बाद में क्या करना है, हमें फैक्टर्स फाइंड करना है। तो फैक्टर्स फाइंड करने के लिए क्या करेंगे, ये जो +1/2 कांस्टेंट टर्म है इसको मल्टीप्लाई करना है फर्स्ट टर्म के कोएफिशिएंट से, मतलब 1/2 × 2 हो जाएगा। तो देखो यहाँ पे रफ में लिखते हैं 2 × 1/2। ठीक है, ये 2 कैंसिल आउट हो जाएगा और क्या रहेगा, सिर्फ 1। तो यहाँ पे कांस्टेंट कितना मिल रहा है, मल्टीप्लाई करने पे फर्स्ट टर्म के कोएफिशिएंट से 1 मिल रहा है। अब यहाँ पे दो नंबर हमको ऐसे देखने हैं जिनका प्रोडक्ट 1 आना चाहिए, जो कि यहाँ पे लेके आए हमने 1, है ना। इन दो नंबर का प्रोडक्ट कितना आना चाहिए, 1 आना चाहिए, और उसी का सम कितना मिलना चाहिए हमको, मिडिल टर्म का कोएफिशिएंट, जो कि -2 यहाँ पे दिया हुआ है। तो यहाँ लिखेंगे -2। अब हमको चेक करना पड़ेगा यहाँ पर, देखो यहाँ पे 1 जो है प्रोडक्ट आना चाहिए दो नंबर का। तो दो नंबर का प्रोडक्ट 1 कब आ सकता है, 1 × 1। देखो यहाँ लिखते हैं 1 × 1 कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। लेकिन यहाँ पे जो सम है वो कितना आ रहा है, -2 आ रहा है। तो हमको यहाँ पर लेना पड़ेगा -1 और यहाँ पे -1 हमको लेना पड़ेगा। तो देखो -1 × -1 हो जाएगा +1 और -1 कितना होता है, -2। इस तरह से हमको ये दो नंबर लिखने पड़ेंगे। तो फर्स्ट ब्रैकेट में यहाँ पे लिख लेते हैं -1 और सेकंड नंबर भी क्या आ जाएगा, -1। ठीक है, फिर से एक बार चेक करके बताता हूँ। देखो ये माइनस इंटू माइनस प्लस हो जाएगा, 1 × 1 1। जब दोनों का प्रोडक्ट करेंगे तो 1 आ रहा है, -1 × -1 1 आ रहा है, और जब दोनों का सम करेंगे तो -2 आ रहा है। देखो -1 -2। ठीक है, और वेरिएबल क्या है हमारे पास में, x वेरिएबल है। तो यहाँ पे हम लोग इस तरह से x वेरिएबल लिख सकते हैं। यहाँ पे x लिख लेते हैं, यहाँ पे x लिख लेते हैं और यहाँ पे x वेरिएबल लिख लेते हैं। ठीक है, चलो कंटिन्यू करते हैं आगे। तो यहाँ लिखेंगे 2x² पहले, उसके बाद में -2x का जगह क्या आ जाएगा, -x, क्योंकि देखो -1x का ही मतलब होता है -x। ठीक है, तो यहाँ लिखेंगे -x, यहाँ पे भी आ जाएगा -x, और यहाँ पे लिखना है उसके बाद में कांस्टेंट टर्म +1/2।
इक्वल टू 0। अब स्टार्टिंग के 2 टर्म में से कुछ कॉमन लेंगे तो देखो यहाँ पे अगर 2 है और यहाँ पे -1 है ना, x का कोएफिशिएंट क्या दिख रहा है -1, या फिर ऐसे समझ सकते हैं यहाँ पे x² है, यहाँ पे x है, तो इन दोनों में से हम लोग x कॉमन ले सकते हैं। उसके बाद में यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 2 नहीं है, तो हम लोग यहाँ पे 2 तो कॉमन नहीं ले सकते, ठीक है। यहाँ पे क्या कॉमन ले सकते हैं, सिर्फ x वेरिएबल कॉमन ले सकते हैं। अब 2x² और -x में से मैंने x वेरिएबल कॉमन लिया है, तो फर्स्ट प्लेस पे क्या रहेगा, देखो 2x² को x से डिवाइड करेंगे तो यहाँ पे मिलेगा हमको 2x, और यहाँ पर x को x से डिवाइड करेंगे तो सिर्फ 1 रहेगा, तो यहाँ पे आ जाएगा -1। इस तरह से हमको फर्स्ट फैक्टर क्या मिल रहा है, 2x - 1। देखो फिर से एक बार रिपीट कर रहा हूं मैं, 2x² माइनस x में से हमने x कॉमन लिए, तो हमको ब्रैकेट में क्या मिल रहा है, देखो 2x² को x से डिवाइड करेंगे तो 2x, फिर -x को x से डिवाइड करेंगे तो -1। इस तरह से फर्स्ट फैक्टर हमको 2x - 1 मिल रहा है। अब यहाँ पे कॉपी करके लिख देते 2x - 1, क्योंकि यहाँ पे सेम ब्रैकेट आना चाहिए, 2x - 1 = 0। अब आगे देखो, अब यहाँ पे 2x - 1 में मैं कौन सा नंबर मल्टीप्लाई करूँ, तो मुझे क्या मिलना चाहिए, -x प्लस 1/2, ठीक है। तो यहाँ पे देखो 2x है और यहाँ पे कितना आ रहा है, -x, तो मुझे माइनस साइन तो लिखना ही पड़ेगा, तब जाके ये निगेटिव मिलेगा मुझे, ठीक है। और यहाँ पे लिखना पड़ेगा 1/2। देखो -1/2 को मैं 2x से मल्टीप्लाई करूंगा तो मुझे -x मिलेगा। देखो रफ में बताता हूँ मैं, यहाँ पर -1/2 को, देखो ये -1/2 है, इसको 2x से मल्टीप्लाई करते हैं तो ये 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, और ये -1 × x कितना हो जाएगा, -x। इस तरह से मुझे यहाँ पे लिखना पड़ेगा -1/2। सेकंड वाला नंबर भी चेक करके देख लेते हैं, माइनस इंटू माइनस प्लस, देन 1/2 × 1 कितना हो रहा है, 1/2। इस तरह से ये क्रॉस वेरीफाई हो जाएगा। अब ये दो ब्रैकेट सेम दिख रहे हैं, इसको एक बार लिख देंगे, तो यहाँ लिखेंगे देयरफॉर 2x - 1, और सेकंड ब्रैकेट में लिखेंगे मल्टीप्लाई करके x - 1/2, x - 1/2 = 0। इस तरह से ये 2 फैक्टर्स हमको मिल रहा है। फर्स्ट फैक्टर हमको मिल रहा है 2x - 1, और सेकंड फैक्टर हमको मिल रहा है x - 1/2 = 0, ठीक है। इस तरह से 2 फैक्टर्स मिल रहे हैं। अब ये दोनों फैक्टर को 0 से इक्वेट करके लिखना पड़ेगा, तो यहाँ से कंटिन्यू करते हैं। देयरफॉर फर्स्ट फैक्टर को इक्वेट करके लिखेंगे 0 से, तो 2x - 1 यहाँ लिखेंगे, 2x - 1 = 0। उसके बाद में यहाँ पे और करके लिखेंगे, फिर सेकंड फैक्टर क्या है, x - 1/2, तो यहाँ लिख लेते हैं x - 1/2 = 0। इस तरह से ये 2 फैक्टर्स को आपको 0 से इक्वेट करके लिखना है। उसके बाद में यहाँ पे आगे लिखेंगे देयरफॉर 2x = 1, फिर यहाँ लिखेंगे और, अब ये देखो -1 को राइट साइड में लेके जाएंगे तो x = 1/2 हो जाएगा। तो इस तरह से हमको एक रूट मिल जाएगा, x = 1/2। सेकेंड रूट हमको यहाँ मिल जाएगा, तो यहाँ लिखते हैं देयरफॉर, अब यहाँ लिखते हैं x और यहाँ लिखते हैं 1। अब देखो ये जो 2 है, 2 को राइट साइड में लेके जाएंगे तो ये 1/2 हो जाएगा, अपॉन में 2 हो जाएगा। इस तरह से हमको ये सेकंड रूट मिल जाएगा। तो आप देख सकते हैं फर्स्ट रूट हमको 1/2 मिल रहा है, और सेकंड रूट भी हमको कितना मिल रहा है, 1/2। इस तरह से आपको यहाँ पे 2 रूट्स जो है सेम मिल रहे हैं। लास्ट में लिख देंगे देयरफॉर 1/2 एंड 1/2 आर द रूट्स ऑफ गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन, गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। इस तरह से आपको इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का रूट्स फाइंड करना है। आई होप आपको ये समझ में आया होगा, आप स्क्रीनशॉट ले लो। तो देखिए नेक्स्ट इक्वेशन आपके स्क्रीन पर है। इस तरह से इक्वेशन दिया है 6x - 2/x = 1, ये इक्वेशन दिया है। पहले यहाँ पे इसे एक बार लिख लेते हैं सॉल्यूशन में, 6x - 2/x = 1। अब देखो यहाँ पे इस इक्वेशन को स्टैंडर्ड फॉर्म में लेके आना पड़ेगा, तो सबसे ईजिएस्ट वे रहेगा कि इस इक्वेशन को हम लोग क्या करते हैं, x से मल्टीप्लाई करते हैं पूरे भी टर्म्स को, ठीक है। तो यहाँ लिखेंगे मल्टीप्लाइंग बोथ साइड्स बाय x, ठीक है। जितने भी टर्म्स हैं यहाँ पे लेफ्ट और राइट साइड में इक्वल टू के, सभी को हमको x से मल्टीप्लाई करना है। क्यों मल्टीप्लाई करना है, क्योंकि देखो ये 2/x का जो ये x दिख रहा है ना, ये x को कैंसिल आउट करना है हमें, क्योंकि देखो x का पावर क्या दिख रहा है, अगर ऊपर लेके जाएंगे, देखो थोड़ा सा मैं आपको बताता हूँ कि हम लोग मल्टीप्लाई क्यों कर रहे हैं x से इस पूरे इक्वेशन को। तो ये जो मिडल टर्म दिख रहा है यहाँ पर, सेकेंड टर्म जो दिख रहा है -2/x, तो यहाँ पे दिख रहा है -2/x। अगर इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करेंगे तो ये हो जाएगा -2x × (-1), ठीक है। तो यहाँ पे जो x का पावर -1 यहाँ पे आ रहा है, ये नहीं आना चाहिए। उसको कैंसिल आउट करने के लिए डिनोमिनेटर से हमें पूरे इक्वेशन को x से मल्टीप्लाई करना पड़ रहा है। तो देखो x से मल्टीप्लाई करेंगे तो x × 6x, ये हो जाएगा 6x²। देन यहाँ पे -2x, देखो -2x को अगर मैं x से मल्टीप्लाई करूँगा तो x कैंसिल आउट हो जाएगा, तो क्या रहेगा -2। तो यहाँ लिख लेते हैं -2, फिर इक्वल टू लिखेंगे, फिर 1 को x से मल्टीप्लाई करेंगे, आप देख सकते हैं, तो ये हो जाएगा x। इसको हम स्टैंडर्ड फॉर्म में लेके आते हैं, तो यहाँ लिखेंगे 6x², फिर x वाला टर्म पहले चाहिए सेकंड प्लेस पे, तो यहाँ लिखेंगे -x, क्योंकि ये +x था, लेफ्ट साइड में आके -x हो गया, और ये -2 = 0।
अब ये स्टैंडर्ड फॉर्म में क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ चुका है। इसके बाद में इसके रूट फाइंड करेंगे, पहले फैक्टर फाइंड करेंगे फिर रूट फाइंड करेंगे, ठीक है। तो देखो नेक्स्ट कॉलम से कंटिन्यू करते हैं। तो देखिए नेक्स्ट कॉलम से कंटिन्यू करते हैं। तो इक्वेशन हमको ये मिला था 6x² - x - 2 = 0। तो देखो यहाँ पे रफ में यहाँ पे लिखते हैं इस तरह साइड में। तो यहाँ पे देखो क्या करना है, पहले ये जो -2 है कांस्टेंट टर्म, इस -2 को फर्स्ट टर्म के कोएफिशिएंट मतलब 6 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो -2 × 6 कितना हो जाएगा, -12। तो यहाँ लिखेंगे -12। अब दो नंबर हमको ऐसे मिलना चाहिए यहाँ पे जिनका प्रोडक्ट कितना होना चाहिए, -12। तो दो नंबर हमको ऐसे मिलना चाहिए यहाँ पे जिनका प्रोडक्ट कितना होना चाहिए, -12, और उसी का जो सम है वो कितना होना चाहिए, मिडल टर्म का कोएफिशिएंट, मतलब कितना आ रहा है यहाँ पे -x मतलब -1। तो यहाँ लिख लेता हूँ मैं = -1, इस तरह से लिख लेता हूँ, ठीक है। चलो अब ये दो नंबर देखते हैं। तो देखो यहाँ पर अगर मैं 4 को 3 से मल्टीप्लाई करूँ तो 12 तो मुझे मिल जाएगा, है ना। 4 को 3 से अगर मल्टीप्लाई करते हैं तो 12 तो मिल जाएगा, लेकिन हमको यहाँ पे कितना चाहिए प्रोडक्ट करने पे, -12। तो दोनों में से एक नंबर निगेटिव रहेगा। अब आगे आते हैं, देखो अब यहाँ पे -1 उसका सम होना चाहिए, तो ग्रेटर नंबर के आगे मुझे माइनस लगाना पड़ेगा, तब जाके ये मुझे सम कितना मिलेगा, -1। तो यहाँ लिखेंगे -4 और यहाँ लिखते हैं +3, ठीक है। तो देखो -4 × 3 कितना हो जाएगा, -12, देन -4 + 3 कितना हो जाएगा, -1। फिर से एक बार रिपीट कर रहा हूँ, देखो -4 × 3 कितना हो जाएगा, -12, और -4 + 3 कितना हो जाएगा, -1। इस तरह से आपको क्रॉस चेक करके लिखना है, ठीक है। चलो यहाँ से कंटिन्यू करते हैं। तो यहाँ लिखेंगे 6x²। तो देखो ये जो -x है, इस -x का जगह क्या लिखना है हमको, -4x + 3x। तो यहाँ लिखते हैं -4x + 3x। उसके बाद में कांस्टेंट क्या है, -2। तो यहाँ पे -2 = 0 आ जाएगा। अब स्टार्टिंग के 2 टर्म में से कुछ कॉमन लेना है। देखो कैसे कॉमन लेंगे, तो यहाँ पे x² है, यहाँ पे x है, यहाँ पे x² है, यहाँ पे x है, तो x तो हम लोग कॉमन ले ही सकते हैं। उसके बाद में यहाँ पे 6 दिख रहा है, यहाँ पे 4 दिख रहा है। तो देखो 6 के फैक्टर क्या होते हैं, 2 × 3, और 4 के फैक्टर क्या होते हैं, 2 × 2, है ना। तो यहाँ पे हम लोग 2 कॉमन ले सकते हैं, क्योंकि देखो दोनों में 2 कॉमन आ रहा है। तो यहाँ लिखता हूँ मैं 2, और यहाँ पे वेरिएबल x कॉमन ले लेते हैं, ठीक है। फिर यहाँ पे देखो 6x², 4x में से मैंने 2x कॉमन ले लिया है। तो यहाँ पे देखो डिवाइड करके चेक करते हैं, 6x² को अगर हम लोग 2x से डिवाइड करते हैं, जो हमने कॉमन लिए है, तो ये x के साथ में ये x कैंसिल आउट हो जाएगा, तो एक x रहेगा, और ये 2 1 और ये हो जाएगा 2 3, मतलब कितना आ रहा है, 3x आ रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे फर्स्ट प्लेस पे आपको लिखना पड़ेगा ब्रैकेट में 3x। फिर यहाँ पे 4x को 2x से डिवाइड करेंगे तो देखो x कैंसिल आउट हो जाएगा, और 4 को 2 से डिवाइड करेंगे तो ये हो जाएगा 2, और साथ में माइनस साइन है तो -2 लिखना पड़ेगा। तो फर्स्ट फैक्टर हमको क्या मिल रहा है, 3x - 2। सेम आपको एक स्टेप यहाँ पर जो है एक टर्म का स्पेस छोड़ करके आपको लिख देना है 3x - 2, और यहाँ पे = 0, ठीक है। अब उसके आगे देखो यहाँ पे क्या आएगा, तो यहाँ पे आपको देखना है कि 3x - 2 में कौन सा नंबर मल्टीप्लाई करेंगे, तो 3x - 2 आ जाएगा, तो +1 मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो ये ऑलरेडी यहाँ प्लस साइन है तो प्लस साइन लिख दो, और यहाँ पे सिर्फ 1 लिख दो। देखो फिर से चेक कर लेते हैं, +1 × 3x कितना हो जाएगा, 3x, देन 1 × -2 हो जाएगा -2। इस तरह से क्रॉस चेक करने पे ये करेक्ट हो रहा है। अब ये दोनों ब्रैकेट हमको जो मिल रहे हैं 3x - 2, 3x - 2 सेम, इसको एक बार लिख देंगे। तो यहाँ लिखेंगे 3x - 2। सेकेंड ब्रैकेट में हमको मल्टीप्लाई करके लिखना है 2x + 1, तो यहाँ लिखेंगे 2x + 1, और यहाँ पे = 0। इस तरह से हमको इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के, जो हमको क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिया था यहाँ पर 6x² - x - 2 = 0, या फिर हम लोग बोल सकते हैं 6x - 2/x = 1। इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के 2 फैक्टर्स क्या मिल रहे हैं, 3x - 2 एंड 2x + 1। अब यहाँ पे क्या करना है, दोनों फैक्टर को जो है 0 से इक्वेट करके लिखना है। तो यहाँ लिखेंगे 3x - 2 = 0 और 2x + 1 = 0। इस तरह से दोनों भी फैक्टर्स को 0 से इक्वेट करके लिखना है। उसके आगे कंटिन्यू करते हैं। तो देखो ये -2 को राइट साइड में लेके जाएंगे तो +2 हो जाएगा, तो यहाँ लिखेंगे 3x = 2। उसके बाद में यहाँ पे और लिखेंगे, देन +1 को राइट साइड में लेके जाएंगे तो ये हो जाएगा 2x = -1। फर्दर इसे सॉल्व करते हैं। देखो यहाँ पे ये 3x है, तो यहाँ पे x लिखता हूँ मैं, और यहाँ पे 2 लिखता हूँ। 3 को राइट साइड में लेके जाएंगे तो ये अपॉन में 3 आ जाएगा। इस तरह से आपको एक रूट मिल जाएगा 2/3। यहाँ लिखेंगे, और अब ये 2 को राइट साइड में लेके जाएंगे तो हो जाएगा अपॉन में 2, तो यहाँ लिखेंगे x = -1/2। इस तरह से आपको सेकंड रूट क्या मिल रहा है, -1/2। तो फर्स्ट रूट हमको, एक रूट हमको मिल रहा है 2/3, और सेकंड रूट जो है वो हमको मिल रहा है -1/2। लास्ट में लिख देंगे देयरफॉर 2/3 एंड -1/2 आर द रूट्स ऑफ गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन। इस तरह से आपको इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स फाइंड करना है। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा, आप स्क्रीनशॉट ले लो। तो यहाँ प्रैक्टिस सेट 2.2 का पार्ट 1 सॉल्यूशन कंप्लीट हो गया है। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक और शेयर करो, और हमारे चैनल स्कोरिंग अकेडमी को सब्सक्राइब जरूर कर लो। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग प्रैक्टिस सेट 2.2 का पार्ट 2 सॉल्यूशन स्टार्ट करने वाले हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।